चीन में कोरोना के बढ़ते मामले, भारत के पक्ष में क्या है, किन बातों का ख्याल रखना जरूरी। चीन में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामले के बीच भारत में भी इसकी चर्चा बीते 2-3 दिनों से जोरों पर है। चीन में कोरोना संक्रमण अब तक की सबसे तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है। चीन में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में वहां कोरोना वायरस से 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। चीन के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामले के लिए संभवतः ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 जिम्मेदार है। बुधवार को इसी सब वेरिएंट के 3 मामले भारत में पाए गए। हालांकि समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक जिन 2 लोगों में ये वेरिएंट पाया गया था वो अब ठीक हो चुके हैं। इस बीच भारत ने 21 दिसंबर 2022 यानी बुधवार से एक बार फिर दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर रैंडम कोरोना टेस्ट शुरू कर दिया है। समझा जा रहा है कि चीन में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के बढ़ते मामले और भारत में भी इस सब वेरिएंट के पाए जाने को देखते हुए फैसला लिया गया है। क्या चीन में बढ़ता कोरोना संक्रमण भारत के लिए चिंता का सबब है और क्या भारत इससे निपटने के लिए तैयार है? जो लोग कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज के साथ साथ बूस्टर डोज भी ले चुके हैं, क्या वो कोरोना वायरस की आने वाली किसी भी लहर से सुरक्षित रहेंगे? चीन और दुनिया के कई अन्य देशों के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत में लोगों को किस बात का ख्याल रखना चाहिए? प्रोफेसर NK मेहरा, दिल्ली एम्स के पूर्व डीन। इस बार में एम्स नई दिल्ली के पूर्व डीन प्रोफेसर NK मेहरा ने BBC से बात की। उनके ही शब्दों में जानिए उन्होंने क्या कहा। भारत के लिए इतना खतरा नहीं है क्योंकि भारत में बड़ी तादाद में लोगों को ये संक्रमण हो चुका है। चीन में शुरू से ही जीरो कोविड पॉलिसी रही है। उन्होंने लोगों को बाहर ही नहीं आने दिया। हमारे यहाँ ओमिक्रॉन के समय में खासकर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इस संक्रमण हो गया था। ये नेचुरल इन्फेक्शन बहुत अच्छा होता है। ये लंबे समय तक इम्यूनिटी को बनाए रखता है और अगर आपने वैक्सीन भी ली हो तो नेचुरल इम्यूनिटी के साथ वैक्सीन इम्यूनिटी जुड़ी जाती है। भारत में बड़ी संख्या में लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था। उनमें से कई एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना किसी लक्षण वाले मामले थे। वहीं बहुत सारे लोगों ने नेचुरल इन्फेक्शन के साथ वैक्सीन भी ली थी। भारत में अधिकारी लोगों ने 2 डोज तो ले लिया है। चीन में बढ़ते संक्रमण की वजह। चीन में उनकी जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। चीन में एक बड़ी आबादी है जिसको कोरोना संक्रमण हुआ ही नहीं। चीन ने कोरोना वायरस के 2 वैक्सीन दिए थे, साइनोवैक और साइनोफार्म। लेकिन चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के पूर्व निदेशक गाओ फू ने खुद माना कि चीन की इस वैक्सीन का असर बहुत कम है। इन दोनों फैक्टर्स ने वहां काम किया, एक तो जीरो कोविड की पॉलिसी और फिर उसकी वैक्सीन का कम असरकारी होना। क्योंकि अगर आपने केवल वैक्सीन ली है तो इसके लेने से आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उनका असर 6 महीने बाद बहुत कम रह जाता है, यानी एंटीबॉडीज़ नहीं रह जाती हैं। अगर वैक्सीन कमज़ोर है तो मेमोरी सेल या T सेल भी नहीं बन पाएंगे। ये इम्यून सिस्टम की याददाश्त की तरह काम करते हैं। T सेल वायरस को पहचान कर याद रखने का काम करते हैं ताकि अगली बार वही वायरस अगर हमला करे तो शरीर में इम्यून सिस्टम को सचेत कर सके। ये अगले लेयर को सक्रिय करते हैं और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं भारतीय वैक्सीन बहुत असरकारी है। भारत के दोनों वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही बहुत असरकारी हैं। अगर कोई वैक्सीन 80% से अधिक कारागार होती है तो उसको बहुत अच्छी वैक्सीन कहा जाता है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 60% से अधिक कारागार वैक्सीन के लिए कहा जाता है। हमारी वैक्सीन को WHO के मानदंड से कहीं ऊपर है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी की है। इसमें 5 चरण वाले कोविड उपायों का पालन की सलाह दी गई है। ये 5 चरण वाले उपाय हैं: टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए सभी पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है। इस नोटिस में हर दिन सामने आने वाले कोरोना के मामले के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजने की अपील की गई है। लोगों के लिए सलाह: जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है। जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ है, जो कैंसर के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं या किसी अन्य ऑटो इम्यून बीमारी से पीड़ित हैं या बुजुर्ग हैं, ऐसे लोगों को हमारी तरफ से सुझाव है कि जब वो बाहर जाएं और अगर बंद जगह पर जाएं तो मास्क पहनकर जाएं। दूसरे व्यक्ति ने मास्क पहना हो या ना पहना हो, आप मास्क पहनकर ही जाएं। वैसे ओमिक्रॉन जिन लोगों को भी हुआ है उन्हें बहुत परेशानी नहीं हुई, लेकिन अगर इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो गया तो हो सकता है कि उनके बुजुर्गों को कठिनाई हो। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ 18। धन्यवाद।